हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। एंड आई विश सब हैप्पी रहे हमेशा। और आप सभी को गुड मॉर्निंग गाइस। तो फिर से आ गई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग लेकर बहुत दिनों के बाद। मैं चाहूँ तो मैं रोज़ आ सकती हूँ, लेकिन नहीं आ पाती हूँ। वही एडिट का प्रॉब्लम है कि कब एडिट करूँ, कब वॉइस दूँ। टाइम होता है, सच्ची बात बोलूँ तो गाइस अभी ना मैं बहुत कामचोर हो गई हूँ। मतलब लाइफ में कोई चीज़ का रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ जो करना है, मतलब रोज़मर्रा का ज़िंदगी में जो करना है बस वही सब करती हूँ। वही अगर बेटी का स्कूल रहता है तो 6 बजे उठती हूँ। उठकर बस बेटी को रेडी की, नाश्ता बनाई, उसको खिला विलाकर घर झाड़ू देना, बर्तन वर्तन करके फिर अपने काम पे दौड़ी। फिर काम वाम की, फिर बेटी को ली, फिर लेकर फिर घर आई, उसको खिलाई नहलाई। और अगर मेरा काम रहता तो कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मम्मी करती हैं। तो फिर वही शाम को उसको ट्यूशन देना, खिलाना, फिर उसको भेजना, फिर अपना घर का वही काम करना और फ़ोन में टाइम पास करना, सबका ब्लॉग देखना। फिर मन में लगता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। वही कर करके तो बस वैसे ही रहता है। बस काम के चक्कर में मतलब अपना पूरा टाइम ही वेस्ट कर देती हूँ। टाइम सच्ची देखो तो टाइम वेस्ट कर देती हूँ। तो फिर आज अपने मन को मैंने, आज सच्ची बोलूँ गाइस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ना बहुत दिन से सोच रही हूँ, मतलब ये जब तो मैं उठती थी वही गिन के कुछ दिन ही तक उठी थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि ठीक से वैसा उठा जाए, लेकिन सच में एकदम नहीं हो रहा था। तो आज का नींद मतलब बहुत जल्दी टूट गया था। एक तो सारा रात सोई नहीं थी, फिर थोड़ा बहुत जो भी सोई थी, लेकिन मैं मन में ये करके सोई थी, भगवान से प्रार्थना करके सोई थी, भगवान जी हमको थोड़ा सा जल्दी उठा। देखिएगा एक बार आप मतलब खुद को एक बार नॉक करते हैं तो वैसा बोल देते हैं कि हमको इस टाइम पे नॉक कर दीजिएगा, तो हमारा देखिएगा उसी टाइम पे नींद टूटता है। तो मैं बोली थी प्लीज़ भगवान जी हमको उठा दीजिएगा, ऐसा मुझे इस टाइम तक उठना है। और सच में ऐसा ही होता है, नींद टूटता ही है। तो उठकर फिर सोची नहीं एक छोटू से शुरुआत किया जाए। और सच में रोज़ दिन जब ये टाइम चला जाता है ना, फिर लगता है क्यों नहीं, कि बहुत अफसोस लगता है। फिर ये सुबह के टाइम पे वही नींद आता है, उठने को मन नहीं करता, लगता है नहीं सो ऐसा वाला ये होता है, हाल होता है। तो जो भी हो, फिर आज मैं सोची नहीं प्लीज़ भगवान जी उठना है। मतलब खुद के ऊपर ना, मैं सच्ची बोलूँ ना, हमको ना वो धिक्कार आता है, पता नहीं क्यों गाइस। मतलब जो भी हो थोड़ा बहुत काम चलाओ, काम करे। पता नहीं मुझे कितना काम करना है, मुझे खुद ही नहीं पता। मतलब मुझे क्या करना है, मैं खुद से ना मैं खुशी नहीं हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे जो है अपना जो काम करती हूँ वो तो है ही, डेली बेसिस में जो काम है ही घर का है। फिर मेरा जो भी अपना पार्लर रिलेटेड जो भी काम है वो सब करती हूँ, मेकअप वेकअप, नेल्स। पता नहीं मुझे इससे एक्स्ट्रा और क्या करना है। तो मुझे वही पता चला कि मुझे इससे एक्स्ट्रा ऑब्वियसली लग रहा है ब्लॉग करना है, वीडियोज़ बनाने, ये सब करना है। और ये सब नहीं कर पा रही हूँ बोल के मेरा मन उदास रह रहा है, ख़राब रह रहा है, लग रहा है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सब इंसान लाइफ में बहुत कुछ कर पा रहे हैं, ऐसा वाला मुझे फील होता है। और गाइस मतलब बताइएगा ऐसा वाला फील मतलब किस किस को होता है? मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी हो गाइस, तो बहुत दिन से मैं कोशिश कर रही थी उठूँ। आज एक छोटू सा शुरुआत की, नहीं थोड़ा सा अपना हेल्थ के पीछे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अब देखिए उम्र भी हो रहा है। अब हम लोग बच्चे नहीं रहे, हम लोग बहुत बड़े हो गए। बड़े मतलब अब बूढ़े का मतलब ये में हम लोग आ रहे हैं। तो इसीलिए सोची कि नहीं और किया जाए। तो उठी और यहाँ पे उठकर पहले ही बेटी को स्कूल भेजकर और सब अपना घर वर क्लीन कर ली, बिस्तर मतलब ये कर ली, समेट ली। और मम्मी भी एक्चुअली जा रही थी बाहर, मतलब बाज़ार की तरफ में, या नहीं बाज़ार नहीं, सॉरी, ननद के घर की तरफ में जा रही थी। तो मैं बोली कि मम्मी आप अगर उधर जा रहे हैं तो आप बाबू को लेकर चले आइएगा। तो फिर मेरे पास टाइम बच गया, क्योंकि मैं 12 बजे तक निकल जाती हूँ। तो फिर बोली कि नहीं, जब देखी कि हाथ में जब टाइम है तो यही सब जो वॉलपेपर, एक्चुअली ये वॉलपेपर ना मैं कुछ दिन नहीं, अच्छा महीना पहले ही लगा ली थी। हो गया 3-4 महीने, आई थिंक 3-4 महीने या 2 महीने ऐसा कुछ हुआ होगा, तो लगा ली थी। तो और ये जो फ्लावर था ना, फ्लावर के ऊपर भी लगाई थी, बट वो दिख रहा था
ये पेपर क्या वहाँ से ना वो पीछे की तरफ से दिख रहा था कि यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे मतलब ब्लैक ब्लैक जैसा स्पॉट ये सब दिख रहा था। तो बहुत दिन से सोच रही थी कि लगाऊंगी लगाऊंगी करके, वही लगाना नहीं रही। तो मेरा जैसा सोच वैसा ही वाला वो हाल है, बोलते ना गाची काटल गोपे तिल, वही वाला मेरा हाल है। मतलब सोचते सोचते मेरा जीवन आधा ख़त्म हो जाएगा कि ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन चालू और नहीं करूँगी, वही वाला चीज़ होता है मेरे साथ। पता नहीं ये चीज़ किस के साथ होता है नहीं पता, लेकिन मेरे साथ बहुत होता है। मेरा सोचते सोचते प्लानिंग करते करते ही मेरा टाइम चला जाता है, और एक दिन मैं ऐसे बूढ़ी भी हो जाऊँगी, मर भी जाऊँगी, बूढ़ी होगी, ये सब सोचते सोचते। तो जो भी होगा इस सोचिए, आज तो मैं करके ही छोड़ूंगी। तो आज भी सच्ची बोलूँ, आज भी कंप्लीट नहीं हुआ, आज भी वैसे ही का वैसे ही सिर्फ वॉल को मतलब ये क्यों आप सब देख ही सकते हैं, वॉल को वैसे रब की करके उसको। एक्चुअली पता है गाइस, बाबू भी बहुत ना गंदा करके रखी थी, पेंसिल वेंसिल से ये वो हमेशा लिखती रहती है, तो वो भी हो रखा था। तो फिर सिरिंज पेपर, तो क्या बोलते हैं, सिरिंज पेपर बोलते हैं ना, क्या पेपर बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो वो देख रही थी, वो एक्चुअली साफ़ करने के चक्कर में फेंक दी। को हो गया कुछ दिन पहले, मतलब हमारे एनिवर्सरी के पहले सब साफ़ सफाई कर रही थी तो फेंक दी। तो आज देखिए उसका ही ज़रूरत था, बट मुझे मिला नहीं, तो मैं न्यू स्कॉच ब्राइट निकाली, उससे मैं पोंछ ली, मतलब उसको घस घस के, और कुछ कुछ जगह पे नहीं उठ रहा था तो ब्लेड से उसको ये कर ली। और वो सब करने के बाद घर को क्लीन की। हाँ, उसके पहले एक पैक बनाई, पैक बनाकर वो पैक नहीं गाइस, वो पैक नहीं, फेस में जो पैक लगा ना वो वाला पैक सॉरी गाइस, मजाक करिए। तो फेस पैक बनाई, तो बनाकर फेस में अप्लाई की, सोची कि थोड़ा फेस को भी ध्यान दिया जाए, थोड़ा हेयर को। कब मैं सोच रही हूँ ना ये वाला ना रूटीन ना मैं डेली करूँगी, मतलब एक फेस का करूँगी, एक हेयर का करूँगी, एवरीडे कुछ ना कुछ करूँगी। देखती हूँ कितना कर पाती हूँ, भाषण तो बहुत दे पाती हूँ मैं, लेकिन देखती हूँ कितना दिन कर पाती हूँ। तो जो भी होगा इस, तो वो कर ली फेस पैक, ये लगा कर। और यहाँ पे थोड़ा सा वही टीवी देख रही थी, एक बहुत इमोशनली सीन था, तो बैठे बैठे वही देख रही थी। और फिर आ गई मैं घर को पोछा लगाने के लिए। यहाँ पे मतलब एक्चुअली इतना धूल गिर गया था ना पूरा, जैसे मजदूर अंकल लोग या भैया लोग होते हैं ना, वैसा उन लोग की तरह एकदम हाथ वाथ एकदम सफ़ेद हो गया था, पूरा घर सफ़ेद हो गया था, वैसा वाला हो गया था, अजीब सा हो रहा था। तो इसीलिए सोची नहीं पहले पोंछ लिया जाए घर को। तो मैं 2 बार 3 बार करके अच्छी तरह से मैं पोंछ ली। पोंछने के बाद देखे तो क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, यही होता है गाइस। और पता है गाइस, मैं ना वीडियोस ना बनाती हूँ, एवरीडे ही बनाती हूँ, लेकिन टाइमिंग मैच नहीं कर पाती हूँ, पोस्ट करने का, वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। और हाँ गाइस, किस किस के साथ ये होता है प्रॉब्लम, मुझे बोलिए कि आप सब वीडियोस बनाते हैं, मतलब शूट कर लेते हैं और उसको एडिट नहीं कर पाते हैं, या क्या बात करें क्या बात नहीं करें। मेरे तरह मतलब क्या आप भी ऐसे कंफ्यूज होते हैं क्या, ये मैं ही हूँ ऐसे? मैं तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हूँ, बहुत ज़्यादा ही, क्या बोलूँ। तो हो गया मेरा यहाँ पे घर वर साफ कर ली करके, फिर यहाँ पे दोपहर को फिर बाबू आ गई थी, नहाना वाना सब हो गया था, फिर खाना वाना खाए, दोपहर को हम लोग सो गए। फिर बाबू के साथ मतलब ये शाम का वीडियो है, हम लोग सोकर उठे तो सोचे एक सूट मतलब कर लेते हैं। फिर उसके बाद फेस वॉश करके मम्मी पापा को चाय दिए, और यहाँ पे मैं चाय ली, और बेटी को साथ में यहाँ पे नाश्ता में पास्ता दी। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। और हाँ, यहाँ पे हम ये भी बैठे थे नाश्ता में, हम लोगों का छोला सिद्धो बोलते हैं ना, चना सिद्धो, उसको प्याज से फ्राई करके हम लोग खाने के लिए। तो गाइस आप सब बताइएगा आप सभी को वीडियोस कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके गाइस, बाय बाय। हाँ ओके गाइस, बाय बाय।